सो वेलकम बैक टू ऑल अबाउट यूके गाइस। सो आज ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है, आज हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे राइट जो आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि आपको यूके चूज करना चाहिए या नहीं चूज करना चाहिए एंड यूके में आप क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले, फैक्टर डिस्कस करने से पहले, इस वीडियो में मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो है रिवर्स माइग्रेशन। तो रिवर्स माइग्रेशन होता क्या है? रिवर्स माइग्रेशन यार सिंपल कंसेप्ट है कि जो भी स्टूडेंट या मतलब कोई भी इंडिया छोड़ के या अपनी कोई भी कंट्री जहाँ से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया राइट, वो छोड़ के यूके, यूएसए, कनाडा जब जाते हैं एंड उसके 1 या 2, 10 साल बाद फिर वो ये कंट्री भी छोड़ के फिर वापस अपनी होम कंट्री चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। तो रिवर्स माइग्रेशन के कुछ फैक्टर्स मैं बताऊंगा, क्योंकि आजकल क्या मतलब जो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसे मैं बहुत केसेस देख रहा हूँ कि रिवर्स माइग्रेशन बहुत हाई लेवल पे हो रही है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मतलब यहाँ पे कंट्री में सेटल होने के बाद भी मूव कर रहे हैं अपनी होम कंट्री एंड वापस जा रहे हैं। सो पहला फैक्टर है हमारा वेदर। अगर मैं बात करूँ वेदर की, तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले आई थिंक विद इन 10 डेज के अंदर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई थी। तब टेम्परेचर था यहाँ पे 19 या 20 डिग्री के अप्रॉक्स टेम्परेचर था, मतलब हाफ में तुम निकल पा रहे थे, सनलाइट भी अच्छी थी, बहुत धूप भी बहुत अच्छी थी। एंड अगर मैं पिछले लास्ट 3-4 दिन से बात करूँ टेम्परेचर की, तो यार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। मतलब परसों रात को 2 डिग्री टेम्परेचर चला गया था। तो मतलब विद इन 3 और 4 डेज में समर से विंटर आ चुकी है, प्रॉपर ठंड आ चुकी है, बिना जैकेट के आप बाहर नहीं जा सकते राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री से आ रहे हैं, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ज़्यादा गर्मी रहती है, 3 या 4 महीने की कुछ, मतलब अगर प्रॉपर एक्सट्रीम कोल्ड बोलूँ तो 1 महीने का रहता होगा। तो यार अगर आपको लगता है कि आपको ठंड में प्रॉब्लम होती है, आपको ठंड फेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, या मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यार सबके हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कंडीशन डिफरेंट होती हैं राइट, तो उसको आप देख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। आप किसी अगर हॉट कंट्री से आ रहे हैं राइट, एंड अगर आपको कोल्ड में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो ये वन ऑफ द मेजर इशू आप फेस कर सकते हैं यूके में। क्योंकि यार अगर मैं यहाँ के वेदर की बात करूँ तो 12 महीने कोल्ड ही रहता है, 1 महीना या 1.5 महीना समर के नाम पे मतलब दिन में गर्मी हो जाती है। एंड बारिश की बात करूँ तो मोस्टली 10 महीने, 12 में से 10 महीने बारिश रहती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें राइट। एंड सो जो स्टूडेंट आ चुके हैं राइट, एंड अगर उनको ठंड में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे एक फ्लू जैब लगता है राइट। एक काइंड ऑफ वैक्सीनेशन ही होता है, जैसे कोविड की वैक्सीनेशन है, कोरोना की वैक्सीन है, वैसे एक वैक्सीनेशन होती है कि जो आपको ठंड से बचाती है। कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फ्लू हो गया राइट, तो जो ये कोल्ड कंट्री में होता है तो यहाँ पे एक वैक्सीन लगती है। अगर मैं यूके की बात करूँ तो 15 पाउंड के अंदर 13-14 या 15 पाउंड ऐसे ही चार्ज है उसका राइट, आप वो यूज कर सकते हैं। तो आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको इतनी इजीली ठंड नहीं लगेगी राइट, तो आप वो लगवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होम सिकनेस। तो यार होम सिकनेस किसको कहते हैं? तो यार जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कभी अपने घर से बाहर नहीं रहे, दूर नहीं रहे, एंड फर्स्ट टाइम ऐसे किसी नई कंट्री में आके राइट अकेले रहना, सब कुछ बाय और ओन करना, खाना बनाना, कपड़े धोने राइट, सफाई करनी, स्टडी मैनेज करनी, पार्ट टाइम जॉब मैनेज करनी। तो इसमें यार क्या होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत नॉर्मल चीज होती है बाहर की कंट्रीज में राइट। तो काफ़ी स्टूडेंट मतलब अपने घर वालों को मिस करते हैं, इसको हम होम सिकनेस कहते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंसिडर ज़रूर करना राइट। अगर आप आ रहे हैं एंड आपको अगर लगता है कि आप अकेले नहीं रह सकते, कभी फैमिली से दूर नहीं रहे, आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है, कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये काफ़ी स्टूडेंट फेस करते हैं। एंड मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं मतलब कुछ केसेस मुझे ऐसे भी पता है कि स्टूडेंट यहाँ पे आए, 1-2 महीने रुके, 3 महीने रुके एंड अपनी होम कंट्री वापस चले गए, क्योंकि उनको समझ नहीं आया, क्योंकि जस्ट ड्यू टू दिस कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रहे थे एंड होम सिकनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कंसिडर करना राइट, एंड इस पर जरूर ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करेंगे कल्चरल डिफरेंस की। तो यार कल्चर डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं एशियन कंट्रीज से कंपेयर करूँ, यूके की, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई जैसे कनाडा, यूएसए, यूके हो गई, तो यार बहुत डिफरेंस है राइट। आप जब यहाँ पे आओगे ना तो आपको लगेगा यार मतलब कितनी शांति है राइट, बहुत शांति आपको फील होगी। अपने घर जैसा, अपने मार्केट जैसा आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम वहाँ पे अपने घर से बाहर निकलते, गलियों में लोग बैठे होते हैं, घूम रहे होते हैं राइट, आप लोगों को जानते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं, ट्रैफिक होता है, शोर शराबा होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे आप वो चीज़ मिस कर सकते हैं, हो सकता है कि आप मिस करें। तो ये वन ऑफ द एक मेजर फैक्टर है जो आप डिफरेंस देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मैं लास्ट क्रिसमस 25 दिसंबर को यूके में था, तो हम पार्टी करने निकले, बर्मिंघम सिटी सेंटर निकले हम।
यार बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल ना बंदा ना बंदे की जात, मतलब इतनी शांति। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी कि यार क्रिसमस है तो पूरा इंजॉय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इनफैक्ट क्रिसमस से पहले अगर मैं पहले वाला वीक बोलूँ तो बहुत क्राउडी था बर्मिंघम, लेकिन क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को बिल्कुल शांति, इतना खाली था क्रिसमस, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा लगा कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। एक्सपेक्टेशन रियलिटी में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई मत कर देना कि जब आप यहाँ पे आओ तो आप रियलिटी बहुत ही मतलब बहुत बुरा फील हो आपको कि यार हम तो ये सोच रहे थे ऐसे होगा वैसे होगा और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखना, राइट। क्योंकि वीडियोस के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अपने फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आपको कल को ऐसे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, राइट। तो ये एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कल्चरल डिफरेंस। पहले भी काफ़ी वीडियोस में इस फैक्टर के बारे में बात कर चुका हूँ मैं, पार्ट टाइम जॉब्स। तो पार्ट टाइम जॉब्स की रियलिटी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आई डोंट थिंक कि बताने की ज़रूरत है, राइट। ये सोच के मत आना कि यार आज हम आए, कल काम मिल गया, परसों काम मिल गया। बुरे से बुरा ये सोच के आना कि हो सकता है कि 1 महीना 2 महीने काम ना भी मिले, राइट। पहले भी आपको बताया, थोड़ा बहुत बैकअप में रखना, लेके आना कि कल को इन फ्यूचर काम ना मिले तो आपके पास एटलीस्ट इतना हो गया सर्वाइव कर सके। यहाँ पे ट्रैवल के लिए आपके पैसे होने चाहिए, खाने पीने के लिए होने चाहिए, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, राइट। पार्ट टाइम जॉब्स की शॉर्टेज चल रही है अभी भी, ये फैक्ट है, राइट। ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है वीडियोस में, मतलब काफ़ी वीडियोस देखो मैं पॉजिटिव भी बनाता हूँ, लेकिन देखो यार हर एक चीज़ के दोनों साइड होते हैं, पॉजिटिव प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिनको 2 दिन में काम मिल गया, ऐसे बंदे भी मेरे नोन में जिनको 5-6 महीने काम नहीं मिला था स्टार्टिंग में, जो दिसंबर इनटेक में आए थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ये फैक्टर्स कंसिडर करना। अगर आप यूके आ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मस्ट वॉच वीडियो है, राइट। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मतलब आपको कंसिडर करने चाहिए यूके अगर आप स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। सो अब हम बात करेंगे रिवर्स माइग्रेशन की। तो रिवर्स माइग्रेशन जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया होता क्या है। रिवर्स माइग्रेशन यार मतलब जो भी स्टूडेंट्स अपनी कंट्री से या एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे आए, फिर क्योंकि काफ़ी मैंने देखे हैं टूरिस्ट पे आते हैं, इलीगल हो जाते हैं, राइट। फिर काम करते हैं, फिर अच्छी खासी सेविंग करने के बाद वापस अपनी होम कंट्री चले जाते हैं। सो यार एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं अपनी किसी भी वीडियो में आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी करें या आप इलीगल हो जाओ किसी भी कंट्री में, राइट। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो विद इन टर्म्स एंड पॉलिसीज के अंदर ही करो एंड सब कुछ लीगली करो, राइट। तो हम ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि रिवर्स माइग्रेशन क्यों हो रहा है। यार जो मैंने रिवर्स माइग्रेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो यही है, फैमिली एंड कल्चरल डिफरेंस, राइट। क्योंकि कई स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, उनकी फैमिली पीछे होती है और उनको पता होता है कि उनकी जो फैमिली है, मतलब अगर मैं टिपिकल इंडियन फैमिलीज की बात करूँ तो बहुत मतलब डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी अगर वो किसी भी बाहर कंट्री में सेटल होने की सोच रही हैं, चाहे कनाडा हो, यूके हो, यूएसए हो। मैं भी अपने एक फ्रेंड का इंसिडेंट बताता हूँ। उसकी सिस्टर कनाडा में पीआर है, राइट। तो उसकी सिस्टर ने अपने पेरेंट्स को बुलाया 4 महीने के लिए। मेरा फ्रेंड इंडिया से है, तो उसके पेरेंट्स इंडिया से कनाडा गए। स्टार्टिंग में उन्होंने उसकी बहन को बोला कि इतने कम टाइम के लिए क्यों बुला रहे हो, 4 महीने के लिए नहीं, कम से कम 6-7 महीने के लिए बुलाओ, राइट। एंड जब वो वहाँ गए, उन्होंने 15-20 दिन तो चलो निकाल लिए कि इधर घूमने चले गए, उधर घूमने चले गए। अब उसके बाद उसकी सिस्टर भी जॉब में बिजी हो जाती थी, तो उसके बाद उसके पेरेंट्स का टाइम काटना इतना मतलब टफ हो गया उनके लिए। मतलब उनको हो रहा था कि जल्दी जल्दी ये 3-4 महीने निकले और हम इंडिया वापस जाए। और फिर उन्होंने यही बोला कि अब हमें नहीं आना, मतलब हम घूमने आएंगे लेकिन हम इंडिया में ही खुश हैं। क्योंकि यार देखो आप इंडिया में स्टार्टिंग आपकी मतलब आपने सारे कॉमन सेंस है। अगर अपनी बात करूँ, मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, जब हम भी किसी कंट्री में आते हैं तो हमारे लिए कितना टफ रहता है, राइट। उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना, उसमें एडजस्ट करना। तो पेरेंट्स के लिए तो ऑब्वियस टफ रहेगा क्योंकि उन्होंने 50 ईयर्स उस कंट्री में मतलब इंडिया में शुरू से रहे हैं एंड उसके बाद 50 साल के बाद अगर वो किसी कंट्री में माइग्रेट करेंगे तो ऑफकोर्स उनके लिए बहुत टफ रहेगा एडजस्ट होना, उन चीज़ों को अडेप्ट करना। अगर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है हमारे लिए इतना टफ रहता है तो उनके लिए तो यार ऑब्वियसली बहुत टफ रहेगा, राइट। तो ये कुछ फैक्टर है रिवर्स माइग्रेशन के कि रिवर्स माइग्रेशन क्यों हो रहा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। कई स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यार उनका शुरू से मोटिव ये रहता है कि 10 साल या 15 साल किसी कंट्री में काम करना है, राइट। एंड इतनी इनकम इतनी सेविंग कर लेनी है कि अपनी होम कंट्री में वो कोई भी बिजनेस चाहें तो खोल सकें, राइट। तो कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बंदे इसी मोटिव के साथ बाहर कंट्री में जाते हैं। वो इतना टाइम फ्रेम लेके जाते हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल काम करना है एंड उसके बाद वो रिटर्न कर जाते हैं। फिर वहाँ पे वो कुछ भी मतलब स्टार्टअप कर लेते हैं,
या बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। एंड कुछ केसेस में मैं अगर बात करूं यहाँ का एक्सपीरियंस लेने के बाद, सपोज यूके की बात करूं या कनाडा की बात करूं, एंड कोई हाई स्किल्ड, मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं डेटा साइंटिस्ट की जॉब कर रहा है, राइट। एंड बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पे उसको मिल रहा है, राइट। लेकिन हो सकता है कि वो इंडिया जाए तो इंडिया में यूके और कनाडा से बेटर पैकेज मिले। तो ये भी एक रीज़न है इंडिया में, क्योंकि यार इंडिया बहुत सही पेस पे डेवलप हो रहा है, सबको पता है, राइट। ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये भी एक रीज़न रहता है कि उनको यहाँ से अच्छा पैकेज इंडिया में मिल जाता है तो इंडिया मूव हो जाते हैं। क्योंकि यार देखो यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि रेंट भी उनको देना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो उनकी यूके और कनाडा के हिसाब से रहेंगे, खर्चे यहीं के हिसाब से रहेंगे, राइट। लेकिन अगर इंडिया में उससे ज़्यादा कमा रहे हैं और उनके खर्चे इंडिया वाले ही हैं, ना रेंट देना है ना कुछ करना है, तो आई थिंक वो बेटर ऑप्शन है। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि लोग क्यों रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं। कुछ लास्ट फैक्टर्स की बात करते हैं कि लोग क्यों री माइग्रेट करते हैं, राइट। तो दो मेजर इश्यूज ये भी हैं कि कुछ जो भी लोग होते हैं, राइट, उनका प्लान होता है कि यहाँ पे पूरी लाइफ निकाल देते हैं, फिर वो सोच के चलते हैं कि रिटायरमेंट इंडिया में या पाकिस्तान, जो भी उनकी होम कंट्री है, रिटायरमेंट वहीं पे लेंगे। मतलब जब भी मतलब काम कुम से रिटायर हो जाएंगे तो वहीं पे घर घुर लेके आराम से रहेंगे। एक ये भी रीज़न है। एंड एक रीज़न ये भी है कि जब आपके वीज़ा या सिटीजनशिप में कुछ इशू प्रॉब्लम आ सकती है, देखिए, क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से, तो मेन सिटीजन आप वहाँ के हैं एंड इस कंट्री में आप रह रहे हैं, यूके या कनाडा की बात करूँ तो मे बी सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी 15-20 साल अगर आप किसी भी कंट्री में रहेंगे। कल को हो सकता है कुछ भी इशू उसमें क्रिएट हो जाए, कुछ भी पॉलिसीज चेंज हो जाए या कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि लोग वो रिस्क देखते हुए रिवर्स माइग्रेट कर जाते हैं। तो आई होप यार ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, राइट। तो इस चैनल पे ऑल अबाउट यूके पे इसी टाइप की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी एंड यूके लाइफस्टाइल ब्लॉग भी हम इस चैनल पे डालते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।